तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजी फ्लाई में। दोस्तों, आपने पहले पार्ट को बहुत ज्यादा सराहा, बहुत प्यार दिया। जैसा हमने वादा किया था आपसे, उसी के एवज में हम अपने वादे को पूरा करते हुए अगला पार्ट यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और प्रश्न नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। और आज हम टॉप 50 प्रश्नों को आज कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश जीके से मुझे लगता है कोई प्रश्न देखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्न यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। फिर हम अगली क्लास में बजट वगैरह की क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंप्लीट यहाँ पे यूपी लेखपाल के लिए 5 नंबर की आपकी करंट अफेयर की तैयारी हम यहाँ पे करा रहे हैं, तो जुड़ जाइएगा सभी लोग। चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार प्रश्न से, प्रश्न नंबर 16 से। पिछले 15 प्रश्न हम पहले वीडियो में करा चुके हैं, जिसने नहीं देखे हैं प्लीज एक बार जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाराणसी के नमो घाट से शुरू किए गए भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत निर्माण किसने किया है? देखिए, यहाँ पे भारत ने पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत जो है निर्माण किया है नमो घाट, वाराणसी के नमो घाट से। तो ये किसने किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोचीन शिपयार्ड। ठीक है, कोचीन शिपयार्ड। यह है शून्य उत्सर्जन जलयान है, प्रधानमंत्री ने इसे वाराणसी से हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, तो शून्य ऊर्जा जलयान है, स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत। ठीक है, कोचीन शिपयार्ड ने इसका निर्माण किया है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया है जहां अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची प्रतिमा लगी है? ठीक है, तो पहले ये ध्यान दीजिए, किसकी प्रतिमा लगी है? अटल बिहारी वाजपेयी की। कितनी फीट ऊंची? 65 फीट ऊंची प्रतिमा लगी है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण जो है किस शहर में किया गया है, आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। यह स्थल युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करने हेतु बनाया गया है। 65 फीट का ये प्रतिमा बनाई गई है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18। बहुत ही कम समय में यहाँ पे दोस्तों हम उन प्रश्नों को कर रहे हैं जिनके पूछने के चांस बहुत ज्यादा हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षा में। ठीक है, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो में बने रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कक्षा से एआई की पढ़ाई जो है अनिवार्य कर दिया है? मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फैसला लिया है कि एआई की जो पढ़ाई है उसको अनिवार्य किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो ये कक्षा 9 से 12 के लिए अनिवार्य किया है। ठीक है, कि बच्चों को कक्षा 9 से 12 तक एआई की पढ़ाई जो है पढ़नी है, ये अनिवार्य कर दिया है। प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत करीब 1200 राजकीय स्कूलों में एआई लैब्स जो है प्रशिक्षण शुरू किया गया है। तो प्रोजेक्ट प्रवीण, इसका नाम याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि प्रोजेक्ट प्रवीण जो है वो किससे संबंधित है? कक्षा 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए एआई पढ़ाई के लिए करीब 1200 राजकीय स्कूलों में एआई लैब्स और प्रशिक्षण शुरू किए गए हैं। तो ये संख्या आपको याद रखनी है, ये संख्या आपको याद रखनी है 1200। 1200 राजकीय स्कूलों में एआई लैब्स और प्रशिक्षण शुरू किया गया है। ठीक है, एक एक पॉइंट जहां पे मैं यहाँ पे बातें को हाईलाइट कर रहा हूँ वो चीजें आप दिमाग में बिठा लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित छन्नूलाल मिश्र जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस गायन घराने से संबंधित थे? पंडित छन्नूलाल मिश्र, इनका नाम ध्यान कर लीजिएगा, इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये बनारस घराना से संबंधित थे। कौन से? बनारस घराना से संबंधित थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ व्याख्या देख लेते हैं इसके बारे में कि वे ठुमरी, दादरा और चेती के सिद्धहस्त गायक थे, उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका मिर्जापुर में किया जा रहा है। पहला है, देखिए पूर्वांचल का पहला है तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यार्न प्रोसेसिंग प्लांट मिर्जापुर में ये आपका स्थापित किया जा रहा है। यह प्लांट कालीन और कपड़ा उद्योग को स्थानीय, देखिए क्या है कि यह प्लांट कालीन और कपड़ा उद्योग को स्थानीय स्तर पर धागा उपलब्ध कराने में मदद करेगा। क्या मतलब? जो कालीन वगैरह होती है कपड़ा उद्योग के लिए, ये क्या बनाएगा? धागा उपलब्ध कराएगा, उनके लिए धागा उपलब्ध कराएगा। मिर्जापुर में ये स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ कि सौर ऊर्जा के संदर्भ में दोहाई डिपो गाजियाबाद, ठीक है, की क्या उपलब्धि है? देखिए पहले तो सबसे पहले दोहाई डिपो को याद कर लीजिए, कहाँ है? गाजियाबाद में। इसकी क्या उपलब्धि रही है सौर ऊर्जा के संबंध में, ये आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा कि यहाँ भारत की पहली सोलर ऑन ट्रैक प्रणाली लागू की गई है। तो आपसे यदि पूछ ले कि भारत की पहली सोलर ऑन ट्रैक प्रणाली कहाँ लागू की गई है, तो दोहाई डिपो गाजियाबाद पर जो है ये लागू की गई है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आरआरटीएस रैपिड रेल के ट्रैक के साथ सोलर पैनल लगाकर बिजली बनाई जा रही है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, और इसको भी ऐसे ही जैसे आपने पहली वीडियो को हमें खूब सारा प्यार दिया, इसको भी खूब सारा प्यार दें, लोगों तक शेयर करें, ताकि हम अगले पार्ट भी इसी तरीके से आपको बहुत जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि एग्जाम से पहले कंप्लीट कंप्लीट करंट अफेयर हमें आपको करानी है एग्जाम से पहले। तो हम एक दिन में दो दो वीडियो भी लाएंगे, और बहुत ही कम समय की वीडियोस होंगी। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा कुछ हम पढ़ाएंगे आपको, बस जो चीजें ऑथेंटिक हैं, जो चीजें जरूरी हैं करंट अफेयर की दृष्टि से, वो चीजें हम यहाँ पे करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 22। उत्तर प्रदेश के किस मंडल में हाईटेक मीडिया टावर जो है कि निर्माण को मंजूरी मिली है? हाईटेक मीडिया टावर जो है किस मंडल में जो है इसको मंजूरी मिली है, ये आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरेली मंडल। ठीक है, बरेली मंडल को ये मंजूरी मिली है, हाईटेक मीडिया टावर। ठीक है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे, बस आप विश्वास बना के रखिएगा, थोड़ा सा भरोसा रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। पशु जन्म नियंत्रण एबीसी के लिए देश का पहला विशेष प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? पशु जन्म नियंत्रण एबीसी के लिए देश का पहला, देखिए देश का पहला विशेष प्रशिक्षण केंद्र जो है कहाँ खोला गया है? ये आपका लखनऊ में खोला गया है। कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। लखनऊ नगर निगम द्वारा संचालित यह केंद्र आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने हेतु वैज्ञानिक प्रशिक्षण देगा। ठीक है, क्या करेगा ये? कि लखनऊ नगर निगम जो है संचालित यह केंद्र आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24। डायरेक्ट सीडेड राइस डीएसआर डायरेक्ट सीडेड राइस कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका वाराणसी में किया गया है। ठीक है, चलिए थोड़ा गति यहाँ पे आज हम थोड़ा तेज रखेंगे, क्योंकि कंप्लीट 50% हमको करने हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान वाराणसी में इसका आयोजन हुआ। इसका लक्ष्य धान की सीधी बुआई को बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। केंद्र सरकार की डी डीरेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान मिला है? केंद्र सरकार की जो एक रिपोर्ट होती है डीरेगुलेशन 1.0, इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान जो है प्रथम रहा है। अनावश्यक नियमों को खत्म करने और व्यापार सुगमता में यूपी देश में शीर्ष पर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, निवेश मित्र 3.0 पोर्टल का मुख्य सुधार क्या है? इन्होंने कुछ सुधार किया है अपने पोर्टल में। ठीक है, तो वो सुधार क्या है? 400 से अधिक सेवाओं के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस इन्होंने किया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। यह मार्च 2026 में लॉन्च हुआ, जो उद्योगों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाता है। क्या नाम है इसका? निवेश मित्र 3.0। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशन शक्ति के तहत किस जिले में महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटर वितरित किए गए? मिशन शक्ति के तहत जो है किस में किए गए? तो ये आप सोनभद्र यहाँ पे याद रखेंगे। मिशन शक्ति जो है चलाया गया जिसमें महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटर वितरित किए गए सोनभद्र में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीट पुलिसिंग और त्वरित प्रक्रिया के लिए 25 जो है स्कूटर वितरित किए गए हैं सोनभद्र में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप एवं लॉजिस्टिक हब जो है विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका बोदाकी ग्रेटर नोएडा। इस पर स्टार लगा लीजिएगा। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जब परीक्षा का स्तर कठिन होता है तो ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे कि किस जिले में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप एवं लॉजिस्टिक हब विकसित किया जा रहा है? तो ये बोदाकी ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। थोड़ा ट्रिक से भी याद रखेंगे, जहां पे लॉजिस्टिक टाउनशिप औद्योगिक की बात आ जाए वहां पे ग्रेटर नोएडा ही जो है सही होता है। यह दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा होगा। ठीक है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा होगा, ये बात याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अशोक लेलैंड का नया ई बस निर्माण प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अशोक लेलैंड का नया ई बस निर्माण प्लांट ये आपका लखनऊ में जो है स्थापित किया जा रहा है। 1000 करोड़ के निवेश वाला यह प्लांट उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देगा। किसको बढ़ावा देगा? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को ये बढ़ावा देगा। ठीक है, चलिए 1000 करोड़ रुपए का ये निवेश किया गया है इसके लिए। अशोक लेलैंड का नया ई बस निर्माण प्लांट लखनऊ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एचपीवी टीकाकरण अभियान का प्राथमिक लक्ष्य समूह क्या है? देखिए जब बात आ जाती है एचपीवी और ये प्रश्न, देखिए इस पे डबल स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा संभावना है पूछने की यूपी लेखपाल परीक्षा में कि एचपीवी टीकाकरण अभियान का जो है प्राथमिक लक्ष्य क्या है? 14 वर्ष की बालिकाएं। लक्ष्य क्या है? 14 वर्ष की बालिकाएं हैं। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए है टीकाकरण मिशन मोड में चलाया जा रहा है कि सर्वाइवल कैंसर की रोकथाम के लिए जो है 14 वर्ष की जो बालिकाएं हैं उनको टीका
जो है लगाया जा रहा है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का 3D मानचित्र तैयार करने वाली तकनीक विकसित हुई है। देखिए यहाँ पे क्या किया है कि सूर्य का जो है 3D मानचित्र बनाया है, तकनीक जो है विकसित की है, वो किसने की है? आईआईटी कानपुर ने की है। यह सौर भौतिकी के क्षेत्र में विश्व स्तर पर भारत की बड़ी छलांग है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ऐसे प्रश्न जब सूर्य से रिलेटेड कोई प्रश्न एग्जाम में आता है तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। तो इन्होंने तो 3D मानचित्र ही तैयार कर दिया है सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का, तो वो आईआईटी कानपुर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 कि छप्पन कद्दू की नई किस्म किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विकसित की है? आपसे पूछा है। जो 56 कद्दू की किस्म है, नई किस्म, वो किस विश्वविद्यालय ने? तो ये आप कहोगे अयोध्या। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, एनडीयू अयोध्या। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य नरेंद्र देव, ANDUT की फुल फॉर्म क्या है? आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या ने इसे अधिक पैदावार के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 33 उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों में न्यूनतम मजदूरी में लगभग 21% की वृद्धि की गई है? ठीक है, ये प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों में न्यूनतम मजदूरी 21% की जो है लगभग वृद्धि की गई है? तो वो 2 जिले हैं, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ अकुशल श्रमिकों का वेतन बढ़ाकर 13,690 कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 कि 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आपका लखनऊ में आयोजित हुआ है। इसका आयोजन विधानसभा भवन में ऐतिहासिक मंडप में हुआ। ठीक है, 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन ये आपका लखनऊ में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? लखनऊ में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करते रहिएगा दोस्तों, और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा यदि आप सीरियस हैं एग्जाम की तैयारी को लेकर। कंप्लीट करंट अफेयर 1 अगस्त 2025 से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक की करंट अफेयर हम लेखपाल के लिए, स्पेशली लेखपाल के लिए यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। बस आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, ऐसा ही हमें प्यार चाहिए। ज्यादा से ज्यादा व्यू हमारी वीडियोस पे हमको चाहिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। ठीक है, आगे वीडियो कंटिन्यू करने का। चलिए 35वां प्रश्न, एसईओ स्कॉर्प रोबोट जो 4 पैरों वाला स्वदेशी रोबोट है, एक कुत्ते की तरह है, 4 पैरों पर चलने वाला स्वदेशी रोबोट है, किसने बनाया है? तो ये आईआईटी कानपुर ने बनाया है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। यह कठिन इलाकों में निगरानी और सामान ढोने में सक्षम है। ठीक है, आईआईटी कानपुर। अब देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, और ये घुमाने वाला प्रश्न है, अच्छे अच्छे घूम जाते हैं इस प्रश्न पे। क्या है प्रश्न? कि प्रोजेक्ट गंगा का संबंध किससे है? प्रश्न क्या है कि प्रोजेक्ट गंगा का संबंध किससे है? तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट विस्तार से। प्रोजेक्ट गंगा का नाम सुन के बहुत से तो गंगा सफाई पे लगा देगा, कोई गंगा किनारे पेड़, कोई नदी परिवहन, लेकिन इसका जो संबंध है किससे है? प्रोजेक्ट गंगा का संबंध किससे है? ब्रॉडबैंड इंटरनेट विस्तार से। और ऐसे प्रश्न जानबूझकर परीक्षा में रखे जाते हैं, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा इस पे। प्रोजेक्ट गंगा ब्रॉडबैंड इंटरनेट विस्तार के लिए से संबंधित है। इसका लक्ष्य यूपी के 20 लाख घरों तक हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट पहुंचाना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 कि यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा पाने वाला यूपी का शहर कौन सा है? बता दीजिएगा कौन सा है? लखनऊ है। ठीक है, जहां पे गैस्ट्रोनॉमी की बात आती है, यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, वहां पे लखनऊ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यह नवाबी खान पान और अवधि व्यंजनों की वैश्विक मान्यता है। आगे बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले ने 1 घंटे में 2.51 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? किस जिले ने? देखिए ऐसे ऐसे कारनामे हमारे उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलते हैं। तो ये किसने बनाया है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले ने ये रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 1 घंटे में 2.51 लाख, लगभग मतलब 2.5 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, वाराणसी के सुजाबाद डोमरी क्षेत्र में यह कीर्तिमान स्थापित किया गया है। वाराणसी के सुजाबाद डोमरी क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 कि जेवर एयरपोर्ट के प्रथम चरण का उद्घाटन किस तारीख को हुआ? ये प्रश्न हम पहली वीडियो में भी कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? 28 मार्च। एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे में से एक होगा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40 कि बाराबंकी बहराइच फोर लेन परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? ये आपसे पूछ लिया है। तो आप कहेंगे
101.5 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 101.5 मीटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाइब्रिड एन्युटी मोड एचएम पर विकसित की जा रही है ये। ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे, हाइब्रिड एन्युटी मोड एचएम पर विकसित की जा रही है। अगला प्रश्न है, स्टेट हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर SHSRC यूपी का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये आपका लखनऊ में हुआ। कहाँ पे हुआ है? स्टेट हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया है। इसका लक्ष्य स्वास्थ्य नीतियों और डेटा विश्लेषण को मजबूत करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42। बहुत ही जल्दी हम 50 प्रश्नों को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद मैं समझता हूं आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में तो कुछ ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, समय भी कम है। यदि आप इनको ही दोस्तों क्या करना है, आपको एक पहली वीडियो और इस वीडियो को ही लगभग 2 बार इसको देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपके उत्तर प्रदेश करंट अफेयर जो मोस्ट है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम बजट, यूपी बजट, केंद्रीय बजट, आर्थिक समीक्षा, इनकी तरफ बढ़ेंगे, जो और भी पॉइंट हैं और भी टॉपिक हैं जो यहाँ पे करंट अफेयर में पूछे जा सकते हैं, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं है कि 2-2 घंटे हम एक ही चीज को पढ़ते रहें। ठीक है, कम समय में बेहतर तैयारी हम यहाँ पे करेंगे। टाटा मोटर्स ने अपना 10 लाखवां वाणिज्यिक वाहन किस शहर के प्लांट से रवाना किया? तो ये लखनऊ से किया है। यह वाहन शून्य उत्सर्जन इलेक्ट्रिक श्रेणी का था। ठीक है, टाटा मोटर्स ने किया है अपना 10 लाखवां वाणिज्यिक वाहन जो है किस शहर के प्लांट से रवाना किया है? लखनऊ में जो प्लांट है इनका, वहां से रवाना किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43 की विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस अभ्यारण्य से होकर गुजरेगी? विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन जो है ये किस अभ्यारण्य से होकर गुजरेगी? तो ये कतरनिया घाट से होकर गुजरेगी। यह कतरनिया घाट से दुधवा टाइगर रिजर्व तक पर्यटकों को प्राकृतिक दृश्य दिखाएगी। ठीक है, विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन याद रखेंगे, ये कतरनिया घाट अभ्यारण्य से होकर गुजरेगी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 44 है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करने की चर्चा है? तो योजना या चर्चा है, तो रायबरेली लालगंज पे यहाँ पे चर्चा है। ठीक है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। में वंदे मातरम स्लीपर और अन्य डिब्बों के निर्माण पर कार्य हो रहा है। वर्तमान में मुख्य निर्माण IIFC चेन्नई में होता है। ठीक है, वर्तमान में कहाँ होता है? IIFC चेन्नई में। लेकिन अब योजना और चर्चा जो की जा रही है वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण की, वो मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली लालगंज में जो है वंदे भारत के स्लीपर और अन्य डिब्बों के निर्माण कार्य हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45 कार्बन क्रेडिट पहल के लिए यूपी सरकार ने किस संस्थान से हाथ मिलाया है? प्रश्न इंपोर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न इंपोर्टेंट है। कार्बन क्रेडिट पहल के लिए यूपी सरकार ने किस संस्थान से हाथ मिलाया है? तो आप कहेंगे IIT रुड़की। कौन से संस्थान है? IIT रुड़की। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसानों की खेती के जरिए कार्बन सोखने के बदले अतिरिक्त आय दिलाने हेतु यह पहल है। प्रश्न नंबर 46 कि 250 बेड का अत्याधुनिक ट्रामा सेंटर जो एक्सप्रेसवे के पास बना है किसके द्वारा संचालित होगा? तो ये होगा आपका UPU MSFI के द्वारा संचालित होगा। ठीक है, ये क्या करेगा? यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत जो है उपचार देगा। अगला प्रश्न कि वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत सबसे पहले किस रूट पर हुई थी? नाम तो आपने बहुत सुना होगा, देखते हैं आपको पता है कि नहीं कि वंदे भारत एक्सप्रेस की जो शुरुआत थी वो सबसे पहले किस रूट पर हुई थी? तो दिल्ली से वाराणसी वाले रूट पर हुई थी। फरवरी 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब वाराणसी से कुल 4 वंदे भारत ट्रेनें संचालित हैं। कितनी है? कुल 4। तो ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि अब वर्तमान में कितनी ट्रेनें संचालित हैं? वाराणसी से 4 ट्रेनें संचालित हैं। ठीक है, दिल्ली से वाराणसी 2019 में शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए यूपी के किस स्थल का प्रस्ताव हाल ही में चर्चा में रहा है? तो ये बुलंद दरवाजा, सारनाथ के अवशेष, वाराणसी के घाट, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि इसका भी प्रस्ताव चर्चा में रहा, सारनाथ के अवशेष का भी, वाराणसी के घाट का भी। ठीक है, तीनों का जो प्रस्ताव है चर्चा में रहा है। वाराणसी के घाट और सारनाथ के पहले संभावित सूची में है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 49 देखेंगे। यूपी में गौशालाओं में बायोगैस प्लांट लगाने का लक्ष्य कितना रखा गया है? देखिए अब क्या कर रहे हैं यूपी सरकार, जो क्या कर रही है, पहले तो गौशाला निर्माण की गई। ठीक है, अब उसके बाद वो क्या सोच रहे हैं कि बायोगैस प्लांट का भी निर्माण इनमें जो है लगाना चाहिए। तो उसके लिए लक्ष्य रखा गया है 300 से अधिक गौशालाओं में पहले लगाया जाएगा।
300 से अधिक गौशालाओं में। आत्मनिर्भरता और स्वच्छ ऊर्जा के लिए सरकारी गौशालाओं में ये प्लांट लगेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर लास्ट है प्रोजेक्ट प्रिवेड, हालांकि हम इसे करा चुके हैं, के तहत कितने स्कूलों में एआई लैब्स स्थापित किए जा रहे हैं। इस तरीके से प्रश्न बन सकता है, तो ऑप्शन होगा राइट आंसर ऑप्शन बी 1200। ठीक है, तो कैसे लगे आज के प्रश्न, और आज हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी मोस्ट ऑफ 50 एमसीक्यूज कर लिए हैं, जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगली वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश बजट और केंद्रीय बजट 2026-27 के प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं, उनके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा उन सभी लोगों तक जो तैयारी कर रहे हैं यूपी लेखपाल की और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। जय हिंद, जय भारत।